नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं एक बहुत खतरनाक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि मैं आज YouTube पे वो चीज पढ़ाने वाला हूं जो आज तक किसी ने भी किसी भी YouTube चैनल ने ना किसी इंग्लिश के टीचर ने पढ़ाई है। तो दोस्तों जी हां, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं डीप से डीप थ्योरी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर इंग्लिश के। जी हां, सबसे पहले आज हमने जो पहला टॉपिक उठाया वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप सभी को लगता है कि वो हमें आता है, मैं गारंटी देता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, चैलेंज मुंह पे चैलेंज करता हूं कि अगर आप आज पूरी क्लास देखोगे तो आपको कम से कम 2 या 3 रूल ऐसे मिलेंगे जिंदगी में जो आपने पहली बार पढ़े होंगे या फिर आपको अगर पढ़े थे तो भूल गए होंगे, तो वो आज आपको क्लियर होंगे। और ये रूल्स ऐसे हैं दोस्तों, ये रूल्स ऐसे हैं जो इंग्लिश के जितने भी टीचर्स हैं उनको कभी कभी इनको डिस्कशन करने में हिचक महसूस होती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि बच्चों को अगर ये पढ़ाया जाएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। बट दोस्तों, इस बार हमने सारी हेजिटेशन खत्म कर दिया है और इस बार हम आपके लिए लेकर आए ताबड़तोड़ रूल्स के साथ में एक ही टॉपिक को ऐसे नस्ते नाबूद करेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो सीरीज हमने चालू करी है दूसरी वाली, पहले हमने एक चालू करी थी टेंस सुपर सीरीज जिसके अंदर सुपर क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। अब चल रही है सुपर थ्योरी सीरीज। इस थ्योरी के अंदर मैं बता रहा हूं, ऐसी थ्योरी है दोस्तों, ऐसी थ्योरी चाहे आप सीईटी का एग्जाम दे दो, आरएएस प्री का एग्जाम दे दो, आरएएस मेंस का दे दो, या फिर आप अगर मान लीजिए सीईटी के एग्जाम के साथ साथ एलडीसी का एग्जाम देना चाहते हैं, एसएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, एसएससी जीडी का एग्जाम देना चाहते हैं, बीएसटीसी पीटीईटी का एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर किसी भी बैंकिंग अगर ऑर्गेनाइजेशन का आप एग्जाम देना चाहते हैं, बैंकिंग पीओ वगैरह, सबसे टफ इंग्लिश के एग्जाम भी आप इससे क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो दोस्तों। जी हां, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो के एंड तक और मुझे जरूर बता के जाइएगा कि आपने कौन सा नियम नया सीखा है, ठीक है। और सीखने के बाद दूसरों को जरूर बताओ भाई, अब आज तक जो नहीं हुआ पूरे यूट्यूब पर वो अब हो रहा है कि इंग्लिश फ्री में पढ़ाई जा रही है, थ्योरी, ठीक है, नो डाउट। आइए तो देखते हैं सुपर टेंस थ्योरी का सबसे पहला वीडियो आपके सामने है। तो दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं डीप पॉइंट्स के अंदर सबसे पहला टेंस जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों, टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको समझा देता हूं। देखिए, टेंस का मतलब आप सभी जानते हैं कि काल होता है, परंतु ये काल होता क्या है? इस काल का मतलब होता है बेसिकली जब भी हम किसी भी समय की बात कर रहे हो और उसको किसी क्रिया के दौरान हम दर्शा रहे हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टेंस या काल। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी को सर्वविदित है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और हर एक टेंस को 4-4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसका दूसरा नाम होता है सिंपल, प्रेजेंट आपका होता है कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट आपका परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट के ही बनते हैं और फ्यूचर के भी बनते हैं। तो आइए सबसे पहला टेंस हम लेकर चलते हैं। देखिए, ये जो पहला टेंस होता है हमारे डेली जीवन को बताने में काम में आता है, हमारी आदत को दर्शाने में काम में आता है, सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ बताने में काम में आता है। ये सारी बेसिक चीजें आप सबको पता है, लेकिन आज जो आपको पता लगेगा ना, आगे आने वाले टाइम में मौज आ जाएगी, मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है, बिल्कुल भंडारा है भाई साहब, भंडारा। आइए थ्योरी का भंडारा स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो, वाक्य के हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा भाई, ता है, ती है, ते है, या फिर हूं है आदि शब्द आते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए, अगर सिंपल फॉर्मूला की बात करें तो वाक्य बनता कैसे, इसको समझिएगा। 2 प्रकार के हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को डिवाइड करना है। एक तो सब्जेक्ट को लेना है अपने को आई, वी, यू, दे, या फिर कोई भी बहुवचन सब्जेक्ट। मैंने बोला है आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी बहुवचन सब्जेक्ट, तो इनके साथ तो हम लगाएंगे वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और अगर मान लो आपके सेंटेंस के अंदर दे दिया जाए ही, शी, इट, क्या जाए, ही, शी, इट, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, तो हम वर्ब में लगा देंगे एस, ई एस या फिर आई, ई एस, ठीक है। 3 चीज हम लगा सकते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला था दोस्तों पिछले वाली स्लाइड पे, वो क्या था देख लीजिएगा कि सबसे सर्वप्रथम यूज होता है भाई सब्जेक्ट का, फिर वर्ब आती है या फिर उसमें एस या इस लग रहा हो तो वो, फिर ऑब्जेक्ट और फिर उसके साथ कोई भी अगर एडवर्ब या कोई शब्द दिया हो। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं भाई ये एस, ई एस और आई, ई एस का क्या लफड़ा है। जिसको पता है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं पता है ध्यान से पढ़ना, ठीक है। कि यदि मान लीजिए किसी शब्द के अंत में ये कुछ शब्दों जिसे हम कहते हैं एस, एस एस, सी एच, एस एच और एक्स और ओ और साथ में जेड, अगर ये आ जाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके अंदर ईएस का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये कब होगा, ये तभी होगा जब सब्जेक्ट हमारा एक वचन या ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा। देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे सामने वर्ब है गो, जी ओ। अब यहां देखो इसके अंत में ओ आ रहा है तो इसके अंदर हम क्या जोड़ा हमने, ईएस। उसी प्रकार पुश यानी धकेलना होता है दोस्तों, क्या होता है भैया, धकेलना। अगर धकेलने में हम देखेंगे तो पुश के साथ हमने क्या लगाया, ईएस। अगर हम बात करें कैच, तो कैच के अंत में हमने क्या लगाया, ईएस, क्योंकि एंड में इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, सीएच आ रहा है। अगला देखिए बॉक्स, ये एक वर्ब नहीं है लेकिन हम आपके एक नई वर्ब ले आते हैं, फिक्स या फिर मान लीजिए मिक्स, मिलाना, मिश्रित करना, फिक्स यानी निश्चित करना।
अंत में आ रहा है एक्स, तो हम इसके अंदर भी लगे क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। उसी प्रकार बस, बस के अंत में हम क्या लगाएंगे दोस्तों, ई एस लगाएंगे। तो इसी प्रकार हमने सीखा एस या ई एस को लगाना। ठीक है, तो एस ई एस में से एस का रूल भी देख लीजिए। एस का रूल ये होता है कि अगर अंत में ये शब्द ना हो तो केवल क्या लगाएंगे, हम एस लगाएंगे। एग्जाम्पल है स्पीक्स, लर्न्स और ब्रिंग्स। अब एक नियम बचता है जो मैं आपको सिखा देता हूं दोस्तों, आई ई एस लगाने का नियम बहुत आसान है। यदि किसी वर्ब के, जिन्होंने लगता है कि ये टेंस आता है, मैं पहले बता रहा हूं, ये मत सोचना कि यार ये पढ़ा हुआ है चलते हैं, पहले बता देता हूं, आगे जो आने वाली चीजें नियम वो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना दोस्तों। प्यारे बच्चों देखिए, देखिए अगर किसी वर्ब के अंत में हो वाई और वाई के पहले आ जाए कोई कॉन्सोनेंट, क्या आ जाए भाई, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, तो उस केस में वाई को हटाते हैं और वाई के स्थान पर हम क्या लगाते हैं, आई ई एस लगाते हैं। देखो भाई, अगर मान लो मैंने लिख दिया वर्ब में क्राई, क्राई के पहले आर क्या है भैया, एक तरह का कॉन्सोनेंट है, तो इस केस में वाई को हटा के क्या लगा देंगे, हम आई ई एस लगा देंगे। ऐसे मान लो तलने को बोलते हैं हम फ्राई, और इसको भी एक वचन बनाना है तो वाई हटा के क्या लगा देंगे, हम आई ई एस। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर वाई के पहले क्या, अगर वाई के पहले वोवल हो, क्या हो, स्वर हो, तो उस केस में आई ई एस नहीं लगता, मात्र क्या लगता है, आपका एस लगता है। जैसे वर्ब मान लीजिए आपकी प्ले हो, क्या हो भैया, प्ले, वाई के पहले क्या है, एक स्वर है, हम क्या लगाएंगे, इसके आगे हमेशा एस लगाएंगे। जी हाँ, तो इस रूल को ध्यान रखिएगा, ये दोनों रूल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हम आगे के टेंस में बढ़ रहे हैं। ध्यान रखो, मैंने कहा है कम से कम इस टेंस को पढ़ने में हमें 1 घंटा लग सकता है, तो आपने जो चीजें पढ़ी हुई है ऑलमोस्ट खत्म भी होने वाली है ना, मात्र 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसके बाद आएगा असली महकमा। समझो, मान लो आपका सब्जेक्ट, अब हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। नेगेटिव सेंटेंस में आप सबसे पहले लगाते हैं दोस्तों सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार लगता है डू और डज। क्या लगता है भैया, डू और डज। देखिए अगर डू कब लगाएंगे ये भी पता होना चाहिए, ये भी हमने लाइन में लिख दिया है, आई यू वी दे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, डू। और अगर ही शी इट नाम आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज लगाएंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं, यहां पे ध्यान से सुनिएगा कि जितने भी नोट्स हम यहां पर ये शेयर कर रहे हैं थ्योरी के, अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। ठीक है, आप कमेंट करें कि हमें थ्योरी की पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अगली क्लास से या इस क्लास के उसमें डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां जाकर उस चैनल को फॉलो करें और वहां से ये पूरी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए, तो जैसे कि आपने देखा कि प्लूरल हो तो डू नॉट लगता है, और सिंगुलर हो तो डज नॉट लगता है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें अगला प्रश्न है, इसके अंदर अगला टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है, इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका क्या है दोस्तों। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वाक्य में जो भी हमारी सहायक क्रिया है, वाक्य में जो भी हमारी सहायक क्रिया है उसके अंदर लगता है डू डस। क्या लगता है दोस्तों, डू और डस। उसको हम क्या करते हैं, वाक्य के सबसे हम शुरुआत में लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं दोस्तों, वाक्य के शुरुआत में लगा देते हैं। शुरुआत में लगाने का जो तरीका है इसको देखिएगा, हम लगाएंगे डू डस और फिर बचा हुआ हमारा सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए तीनों वाक्यों को एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैंने बोला आई टीच इंग्लिश। ठीक है, अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आपको पता है पिछले वाले रूल से हम आई के साथ क्या लगाएंगे, डू, और नॉट लगाकर बना देंगे आई डू नॉट टीच इंग्लिश। अगर इसका प्रश्न बनाना है तो डू को पहले ले जाओ, क्या बन जाएगा, डू आई टीच इंग्लिश। ये आई हमने अभी परिवर्तन नहीं किया किसी में भी, क्योंकि इसका अर्थ हम ले रहे हैं कि क्या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, उस अर्थ में। ठीक है, तो इसलिए वाक्य बनेगा डू आई टीच इंग्लिश। आइए दोस्तों, तो इंट्रोगेटिव पढ़ने के पश्चात एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसी में हम WH भी लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए वाक्य था कि डू यू ईट फूड, वाक्य बनता है डू यू ईट फूड। हमने पूछा कि आप खाना खाते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे इसी में पूछ लूं कि आप खाना क्यों खाते हैं, आप खाना क्यों खाते हैं, तो ऐसे वाक्यों को बताने के लिए दोस्तों हम WH का प्रयोग करते हैं, और क्यों को हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों वाई। तो इस वाक्य की शुरुआत में हम क्या लगा देते हैं, वाई लगा देते हैं, और वाक्य बन जाता है वाई डू यू ईट फूड। इसे हम कहते हैं WH क्वेश्चन वाक्य। आइए, अब जो खतरनाक सबसे धांसू चीज आपको याद रखने की है वो है एडवर्बियल्स, जिसे हम कहते हैं पहचान सूचक शब्द। दोस्तों इतनी पहचान सूचक शब्द आज तक आपको किसी ने भी नहीं लिखवाई होगी। ध्यान से सुनना और एक एक करके लिखना। देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूं। पहली है ऑलवेज, नेवर, एवर, बहुत इंपॉर्टेंट। जनरली, यूजुअली, आफ्टर, सेल्डम, ओकेजनली, रेयरली,
समटाइम्स, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, हार्डली, डेली, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, या हैबिचुअली, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, ट्वाइस अ मंथ, थ्राइस अ वीक आदि। मतलब ये सारी चीजें दोस्तों हम अगर किसी वाक्य में देख लें तो हम वाक्य का टेंस बता सकते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा। दूसरा एक और मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए ऑन लगाकर किसी भी डे का नाम आ जाए जिसके अंदर एस लगा हो दोस्तों, जैसे कि ऑन संडेज या फिर ऑन मंडेज, तो उस केस में भी हम क्या लगाएंगे, वाक्य में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। और दूसरी चीज हमने एक और आपको यहां पर बताई है कि देखिए वाक्य में अगर हैबिचुअल एक्शन हो, मतलब आदत को दर्शा रहे हो, किसको दर्शा रहे हो भैया, आदत को दर्शा रहे हो, या फिर कोई भी एक्शन जो रिपीट होता है, बार बार होता है, उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, याद रखना है इनको। अगला देखिए, अगर उदाहरण लें, उदाहरण आपके सामने दोस्तों कि राज ऑलवेज गोज टू मार्केट विद मी, राज हमेशा मेरे साथ मार्केट जाता है। तो ऑलवेज यहां आ रहा है, ऑलवेज आते हम क्या लगाएंगे इसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या लगाएंगे दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और अनाउंसमेंट कर देता हूं, ध्यान से सुनिए कि इस वीडियो सीरीज में मात्र टेंस समझाने के साथ साथ 50 क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस के भी होंगे, बहुत ही आसान, हर तरह के, जिसके अंदर स्पॉटिंग द एरर, जैसे हम एरर ढूंढना है, फिल इन द ब्लैंक, हर एक चीज को हम कवर अप करते हुए चलेंगे ताकि आपको किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी टेंशन ना हो। अगला देखिए, फाउंडेशन स्टूडेंट्स नेवर मेक अ नॉइस इन द क्लास। मान लीजिए एक सब्जेक्ट है और इसमें क्या यूज हुआ भैया, नेवर, तो इसके बाद हमने क्या लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऊपर ऑलवेज था और वाक्य में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था, हमने क्या लगाया, एस या ईएस। दीपिका, देखिए इसमें भी आ रहा है यूजुअली, तो दीपिका यूजुअली ब्रिंग्स बुक्स फॉर अस। चंद्र प्रकाश, रेयरली, देखिए ये भी एक और शब्द यूज हुआ है, रेयरली। कम्स, ये वर्ब में क्या लगा दिया हमने, एस या ईएस, कम्स हियर टू लर्न इंग्लिश। ही सेल्डम, देखो ये भी एक शब्द है किसका, आपका एडवर्बियल है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, इसमें क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। जी हाँ दोस्तों, तो ये सभी चीजें, ये सभी उदाहरण आपके सामने हैं। अब ये तो था बेसिक, इन 12 मिनट हमने बेसिक पढ़ लिया। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे वो पढ़ेंगे भाई जिसे हम कहते हैं धांसू चीज, है ना, बिल्कुल मतलब ऐसे परखच्चे खुल जाएंगे हमारे खोपड़ी के। देखो सबसे पहला लिखा हुआ स्पेशल रूल्स, ये रूल्स हमारे द्वारा आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा पहला कह रहा है, ये पहला रूल आपका मतलब दिन बना देगा। कहता है कि जब हिंदी वाक्यों के अंत में क्या लग रहा है, ता है, ती है नहीं, ता तो है, ती तो है और ते तो है लग रहा हो, तो क्या करते हैं हम उस अफर्मेटिव वाक्य में, जी हां दोस्तों, हम उस अफर्मेटिव वाक्य में भी डू डस का प्रयोग करते हैं। जी हां, सबसे स्टार बनाकर लिखने वाला नियम, ध्यान से सुनिएगा। ये कहता है कि यदि मान लीजिए सेंटेंस है आई डू गो देयर, आई गो देयर तो मतलब मैं वहां जाता हूं, लेकिन अगर मैंने बोला कि मैं वहां जाता तो हूं, तो उस केस में बनेगा वाक्य आई डू गो देयर। दोस्तों ऐसे वाक्यों को बेसिकली कहा जाता है एम्फेटिक सेंटेंस। क्या कहा जाता है दोस्तों, एम्फेटिक सेंटेंस कहा जाता है। और अगर एम्फेटिक सेंटेंस कहा जाता है तो इसको बोलते हैं किसी चीज पर जोर देना। क्या देना, जोर देना। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं, आपको समझ में आएगा। लिखा हुआ है जैसे पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है, गीता डज आस्क ए क्वेश्चन, कि मान लीजिए कोई लड़की है गीता, वो क्वेश्चन पूछती तो है, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन पूछती है नहीं, क्वेश्चन पूछती तो है, तो गीता डज आस्क क्वेश्चन। अगला देखो, एक होता है वाक्य हम इंग्लिश पढ़ते हैं, वी लर्न इंग्लिश, लेकिन वाक्य है कि यार हम इंग्लिश पढ़ते तो हैं लेकिन आज तक समझ नहीं आती, अब आ रही है, आप पढ़ा रहे हो सर, देखिए तो वी डू लर्न इंग्लिश। क्या बन जाएगा दोस्तों, वी डू लर्न इंग्लिश। दोस्तों बता दो कि आपने ये पहली बार पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। अगला देखिए, तो यहां पर मैंने हिंदी में आपके लिए कुछ लिखा है कि इन वाक्यों में वर्ब पर क्या दिया है, जोर दिया है, एम्फेसिस दिया है, स्ट्रेस दिया है, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, डू या डस को यहां पर प्रयोग में लिया। ये था आपका सुपर रूल नंबर 1। इसके साथ चलो सुपर रूल नंबर 2, पढ़ जाओ मौज करोगे मौज। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, थोड़े टाइम में आपकी स्पोकन की क्लासेस भी फ्री चलाई जाने वाली है। उसके लिए आपको नियम का पता होना चाहिए, पहले इनको पढ़ना है और फिर आप स्पोकन की क्लास में बैठेंगे तो एकदम शानदारी मजा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। वो अनाउंसमेंट है, थोड़े टाइम में आने वाली है। और साथ में वोकेबलरी जो महासंग्राम होता है, मतलब उसको पढ़ने में ही ऐसा लगता है कि दोस्तों यार इसको कैसे खत्म करें, वो भी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो यस, जी हां, आगाज हो चुका है रण का। अब इस बिल्कुल हम इंग्लिश का पूरे जितने भी ग्रंथ है सारे खोल के आपके सामने रख देंगे। आइए वाक्य नंबर रूल नंबर 2 पढ़िएगा। जब हिंदी वाक्यों में क्या हो, जानता है, जानती है, जानते हैं, तो हम क्या करते हैं, वाक्य में नो या नोज लगा दो, ANOW। नो का मतलब होता है जानना। देखिए अगर नो का मतलब होता है जानना,
और नोज का मतलब होता है वो भी क्या होता है, जानना। तो ये लगता है एक वचन कर्ता के साथ, यही शीट वगैरह के साथ, और ये लगता है बहुवचन मतलब आई बहुवचन या आई सिंगुलर या आई वी यू दे के साथ। तो देखो मैंने बोला कि वह अंग्रेजी बोलना जानता है, देखो वाक्य देखो लग तो आसान है लेकिन बनाने में दिक्कत आती है यार। वह अंग्रेजी बोलना जानता है, लेकिन अब आप बना सकते हो केवल मात्र दो चीज लगा दो, नोज या नो। मैंने बोला रितेश अंग्रेजी बोलना जानता है, रितेश नोज, क्या रितेश नोज, अब लगा दो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मात्र आपको लगाना है टू के बाद आप लगा दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भाई जिंदगी में कोई नहीं रोकेगा। अब ये एक वाक्य आ गया तो सोचो आप 50 वाक्य बना सकते हो कि हम पढ़ना जानते हैं, वी नो हाउ टू रीड है, हम खाना बनाना जानते हैं, वी नो हाउ टू कुक। सर हम अंग्रेजी बोलना जानते हैं, वी नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों देखिए ऐसे ही दो वाक्य और है कि हम चाय बनाना जानते हैं तो हम बोलेंगे वी नो हाउ टू मेक टी, ठीक है। और गोपाल, मैंने बोला गोपाल क्रिकेट खेलना नहीं जानता सर, उसको कुछ नहीं आता सर, आप बोलेंगे गोपाल, देखो नेगेटिव बनाए तो क्या लगा देंगे, डज नॉट, क्या लगा देंगे, डज नॉट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। ये लो जी साहब, ये लो आपका महकमा तैयार हो गया रूल नंबर 2 से। बताओ भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। रूल नंबर 3 देखो दोस्तों, है ना, देखो लाइट चली जाए कुछ भी हो जाए टेंशन नहीं लेगा, मस्त पढ़ने का है ना, मैं दिख रहा हूं आप। देखिए यदि किसी वाक्य में क्या हो, इज एम आर आ जाए, सबसे इंपॉर्टेंट रूल सुन लेना भाई, यदि किसी वाक्य में इज एम आर आ जाए उसके बाद कोई भी वर्ब नहीं आए, क्या नहीं आए भाई, वर्ब नहीं आए, तो समझ जाइएगा वाक्य प्रेजेंट सिंपल ही है और इज एम आर जो है वो क्या है, उसमें मेन वर्ब लग रहे हैं। अगली चीज यहां पर लिखा हुआ है कि वह वाक्य क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल का होता है और बी जो उसमें वर्ब होती है वो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, पूरक आता है। और ये क्या होता है समझते देखो, देखो मैंने बोला ही इज ए डॉक्टर, अब ये एक डॉक्टर का एक तरह का कॉम्प्लीमेंट है, किसके लिए, ही के लिए। तो हम बोलेंगे ही इज ए डॉक्टर मतलब वह एक डॉक्टर है, ठीक है। गोपाल इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। यू आर हैप्पी, तुम खुश हो। तो इस केस में हमने डायरेक्ट क्या यूज किया भैया, इज एम आर यूज किया। दोस्तों ध्यान रखना आईएनजी नहीं लगा रहा हूं, आईएनजी लगते क्या बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा दोस्तों। आइए तो इन सब में देखो डॉक्टर वॉक्टर क्या है, ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है सबके लिए, ठीक है। और याद रखना कि कभी भी हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो इनका क्या नहीं बनता, पैसिव वॉइस भी नहीं बनता भैया, स्टार बना लो स्टार, ठीक है। 3 रूल तीनों ही खतरनाक। आइए रूल नंबर 4, सोच समझ के करना, सोच समझ के पढ़ना, मैं बता रहा हूं मजा आ जाएगा। देखो जब किसी वाक्य में भैया हैज हो और हैव हो, क्या हो, हैज और हैव हो, इसके बाद में अगर मान लो कोई वर्ब नहीं आए, क्या नहीं आए, कोई भी वर्ब नहीं आए, तो वाक्य क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट बनेगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, देखो भाई, देखो जब ऐसे वाक्य हो जिसमें हैज है केवल आ जाए, इसके बाद कोई वर्ब ना हो, तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है, अर्थ हमें पता लगता है पोजीशन का, आनंद का और अनुभव का या खाने का। 4 अर्थ होते हैं हैज हैव के अकेले के, एक अधिकार से, एक होता है आनंद से, एक होता है अनुभव से, एक होता है खाने से। करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है मेरे पास एक पुस्तक है, तो मेरे पास एक पुस्तक है ये एक तरह का अधिकार है, तो मैं बोलूंगा आई हैव अ बुक। मैं बोलूं मेरे पास एक पेन है, हम क्या बोलेंगे, आई हैव अ पेन। मैं बोलूं मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव अ वॉच, ठीक है। मैं कहूं मेरे पास लैपटॉप है, सिस्टम है, आई हैव अ सिस्टम, आई हैव अ वॉच, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ ग्लास। सब चीजों में अधिकार का अर्थ दर्शाते हैं। अगला सुनो, मैं कहूं मैं मजे करता हूं, आई हैव फन, और मैं कहता हूं मैं मजे नहीं करता, तो बनेगा वाक्य आई डू नॉट हैव फन है। मैं बोलूं हम सुबह खाना नहीं खाते सर, अब खाना नहीं खाते हर बात ईट नहीं लगाना, हैव भी बन सकता है, तो वाक्य बनता है वी डू नॉट हैव लंच अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर वी डू नॉट हैव लंच अर्ली इन द मॉर्निंग का अर्थ क्या हुआ, हम सुबह जल्दी खाना नहीं खाते हैं। मैंने कहा अगर मान लो अनुभव की बात कर रहे हैं वाक्य में, किसकी, अनुभव, यार गीता हैज अ लॉट ऑफ पेन, गीता को बहुत दुख है जिंदगी में, दर्द है, तो अनुभव की बात है। मान लो पोजीशन की बात है तो हम क्या लगा देंगे, वही हैज, रीता हैज अ बुक। तो आप समझ रहे हो, ग्रेविटी समझ रहे हो, ये सभी अभी प्रेजेंट इंडेफिनेट में है। मतलब दोस्तों हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में ये चीजें पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे बनता है, इज एम आर में बनता है, हैज हैव में बनता है, वाक्य का नेचर अलग होता है, ठीक है। आओ अगला देखो भाई, रूल नंबर 5, ये है हमारे सुपर रूल्स, ठीक है। पहला रूल था हम क्या करते हैं, बेसिकली तो है, ती है, तो ता, तो है, वो भी सब पढ़े थे, है ना। अब देखो रूल नंबर 5 क्या कहते हैं, टेंस का प्रयोग अब आ गया। ये बेसिक चीज आप हमेशा पढ़ते हो, यूनिवर्सल ट्रूथ या परमानेंट एक्टिविटी बताने के लिए करते हैं। भाई कोई भी काम है जो सार्वभौमिक सत्य वो हमेशा से हो रहा है, जैसे मान लीजिए सन उगता है तो सन राइजेस इन द ईस्ट, और मान लो सेट होता है मतलब ढलता है तो सेट्स इन द वेस्ट।
2 and 2 ये रट लो भैया, ये एग्जाम में छपेगा। 2 and 2 मेक 4। देखिए दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हैं, बहुवचन बन रहा है। वाटर बॉइल्स पानी उबलता है। द अर्थ मूव्स, देखो वर्ब में क्या लग रहा है, एस या ईएस, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है और ये एक वचन करता है, इसलिए इनमें क्या लग रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। अब देखो भैया रूल नंबर 6। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से चलेंगे क्योंकि आज हमें 50 प्रश्न भी सोल्व करने हैं और मैं गारंटी दे रहा हूं मजा तो आ रहा होगा। देखिए रूल नंबर 6 कहता है, इस टेंस का प्रयोग मानसिक क्रिया, भाई मेंटल एक्टिविटीज के लिए, हमारे इमोशन, ह्यूमन इमोशन, फीलिंग्स का बताने के लिए करते हैं। मतलब ये वो शब्द है जिनके अंदर हम आईएनजी नहीं लगाते। अभी कोई पढ़ाता नहीं है तो अब देखो कैसे पढ़ना है, मैं बताता हूं। मैंने बोला गोपाल मुझे पसंद करता है, भाई गोपाल लाइक्स मी है। मैंने बोला मोहित को लगता है कि रीता अच्छी लड़की है, मोहित कंसिडर्स, देखो ऐसे ही लग गया। ये क्या है, सभी उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस हैं। मैं कहूं यार वो भगवान में विश्वास करता है, फीलिंग्स है उसकी, राइट, तो ही बिलीव्स इन गॉड। मैं बोलूं यार मुझे लगता है कि आप हमेशा ऑनेस्ट हो, आई थिंक यू आर ऑलवेज ऑनेस्ट, बन सकता है ना वाक्य। तो मात्र हम क्या कह रहे हैं भैया, हम कह रहे हैं कि अगर आपको मानसिक क्रियाएं वगैरह भी दर्शानी है तो आप क्या कर सकते हो, इस टेंस का प्रयोग कर सकते हो। आइए भाई रूल नंबर 7 पढ़ो। अगर मान लो यह है नस्ते नाबूद कर देने वाला नियम, सुनो, इस टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले निश्चित कार्यक्रमों, भाई आपका कोई फिक्स प्रोग्राम है, भाई ये होना है, या कोई पहले से ही डिसाइडेड है, प्री प्लान्ड स्कीम है, उसको बताने में। जैसे मान लो आप सभी भी जानते हो स्कूलें बंद हो गई, ठीक है भाई, स्कूल बंद होने के बाद वापस ओपन कब होगी, जुलाई में, तो आप क्या बोलेंगे, स्कूल्स, देखो वाकई यही है, आर स्कूल रीओपन्स इन जुलाई। गीता गोज टू आगरा नेक्स्ट वीक। अब आप कहोगे सर नेक्स्ट वीक तो फ्यूचर है, लेकिन अगर ये पहले से ही डिसाइडेड है कि गीता अगले हफ्ते जा रही है तो उसमें हम प्रेजेंट सिंपल लगाकर एक फ्यूचर एक्टिविटी को दर्शा सकते हैं। मैंने बोला नेक्स्ट महीने आशा दिल्ली जा रही है, ये भी अगर फिक्स है, टिकट बुक हो चुके हैं भैया, सब कुछ है, तो क्या लगा दोगे, आशा लीव्स फॉर दिल्ली। मैंने बोला सोनिया गांधी, अब तो नहीं है, छोड़िए, सोनिया गांधी जी मंडे को आएंगे और मीटिंग को एड्रेस करेंगे। सोनिया गांधी कम्स ऑन मंडे एंड एड्रेस द मीटिंग। मान लीजिए मैं कह दूं माय फ्रेंड कम्स हियर टू परचेज बुक्स नेक्स्ट ईयर। इन सब में फ्यूचर का अर्थ है, लेकिन दर्शाया प्रेजेंट से जा रहा है, क्योंकि ये सभी क्या है, प्री प्लान्ड स्कीम है या फिर फिक्स्ड प्रोग्राम है। क्या दोस्तों, आइए अगला रूल नंबर 8 लेकर चलते हैं। ये कह रहा है जिन वाक्यों के शुरू में भैया स्टार बना दो, मैं कह रहा हूं स्टार बना दो बिना रुके। ये देखो आप अलग अलग चीजों में अलग अलग तरह से रूल पढ़ते हो, मैं कह रहा हूं एक में सारे रूल एक साथ पढ़ा दूंगा मैं आपको, है ना। ये कह रहा है मान लो कोई वाक्य हियर और देयर से शुरू हो जाए, किससे आ जाए, हियर और देयर से, तो उन वाक्यों में हमेशा एस या ईएस लगता है। वाक्य पढ़ो, हियर कम्स द जीप, देखो स्टार्ट किससे हो रहा है, हियर से, और अगर यही स्टार्टिंग देयर से हो तो पढ़ो सेकंड वाक्य पढ़ो, क्या लिखा है, देयर गोज द बस, हियर स्टॉप्स द कार। देखो गाड़ी रुकती है, ये होता है वो होता है, हियर और देयर लग रहा है तो क्या लगा देंगे हम, एस या ईएस लगाएंगे। ये नियम भी ध्यान रखिएगा। अगला देखो 9th, इस टेंस का प्रयोग आंखों देखा हाल, ओ भाई साहब आंखों देखा हाल। मान लो कोई भी चीज है, मैच चल रहा है, कोई पिक्चर हो, कुछ भी हो, उन सबको अगर अभी बताना है, बिल्कुल लाइव में बताना है, उनको समझाना, भाई देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल। जैसे मान लो मैच चल रहा है, ठीक है, मैच चल रहा है, बॉल फेंक रहा है, शॉट लग रहा है, सब कुछ है, तो आप क्या बोलोगे, सचिन रन्स फास्ट, सचिन तेज दौड़ता है, एंड ट्राइज टू कैच द बॉल बट ही कैन नॉट। वैसे अगर मान लीजिए आईपीएल चल रहा है तो आप ये कमेंट्री देख सकते हैं, ओ माय गॉड द प्लेयर इज रनिंग राइट नाउ एंड ही हैज अ बॉल इन हिज हैंड, ही इज रबिंग द बॉल, ही इज थ्रोइंग द बॉल। आईएनजी भी लगा सकते हैं, लेकिन हम प्रेजेंट सिंपल भी लगा सकते हैं, ही थ्रोज द बॉल नाउ सचिन, या फिर हम बोल सकते हैं मिस्टर एम एस धोनी हिट्स द बॉल आउट ऑफ द पेविलियन एंड इट्स अ 6। तो इन केसेस में भी हमने देखा अगर आंखों देखा हाल या फिल्म या सीरियल या मैच का आयोजन करना हो, उसमें भी हम प्रेजेंट सिंपल लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, हम चल रहे रूल नंबर 10 की तरफ। ऐसे टोटल 5 रूल और बाकी हैं, 15 नियम हैं। आधे घंटे में आपका पूरा टेंस खत्म, सारे एग्जाम्स के लिए। साथ में बेटा अभी प्रैक्टिस भी है, बेटा प्रैक्टिस कर लेना। नियम है, अगर मान लीजिए लेखक के कथन को व्यक्त करना है, लेखक के कथन मतलब मान लीजिए किसी ने कोई शब्द कहे, कुछ अच्छे अच्छे शब्द कहे, किसने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, किसी ने कुछ कहा, किसने क्या कहा, अगर इन लोगों के शब्दों को बताना है तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके पास पहला है कीट्स सेज, ये एक बहुत फेमस हम कह सकते हैं इंग्लिश के व्याख्याता है, उनके बारे में लिखा है, एक पोएट है। कीट्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। क्या बोला हमने, वो कहते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। क्या है, हमेशा सुंदरता क्या है, हमेशा रहने वाली, हमेशा खुशियां देने वाली चीज को हम सुंदरता कहते हैं। उसी प्रकार जैसे और भी एग्जांपल आपके साथ पास है, ड्राइडन सेज
मिल्टन से। तो जैसे भी अगर लोगों ने कोई चीज कही है तो हम क्या करते हैं, उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 11 की ओर। जी हाँ दोस्तों, इस नियम को समझिएगा। लिखा हुआ है, इतिहास के कोई भी तथ्य हो, क्या हो भैया, इतिहास के तथ्यों तथा घटनाओं को ताजा बनाकर, क्या हो भाई, मतलब कोई भी चीज पहले हो गई लेकिन उसको अपन बिल्कुल ऐसे कहानी के तौर पर सुना रहे हो, तो उसमें प्रेजेंट सिंपल हम टेंस लगा सकते हैं। देखो मान लो अगर मैं कह दूं, पता है कहानी में ना ऐसा होता है, अकबर जो होता है वो राजपूत की राजकुमारी से शादी करता है और फिर वो क्या करता है, एक मस्त धर्मनिरपेक्षता का जो उदाहरण है वो सेट कर देता है। मान लो कोई भी चीज पास्ट की उसको अभी बता रहे हो, वो आता है, ये करता है, वो होता है, फिर क्या होता है, ऐसा होता है। तो इन चीजों को हम बता रहे हैं तो क्या होता है, चीजें इंटरेस्टिंग बन जाती है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस लग जाता है। देखो देखो क्या लिखा हुआ है, अकबर मैरीज अ राजपूत प्रिंसेस एंड सेट्स एन एग्जांपल ऑफ सेक्युलरिज्म। बाबर क्रॉसेस द प्लेन्स, मैंने बोला बाबर प्लेन्स को क्रॉस करता है, इब्राहिम उसके खिलाफ होता है, अपोजेस हिम विद लार्ज आर्मी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हिस्ट्री को बताने के लिए आप प्रेजेंट टेंस लगा रहे हो, फ्यूचर को बताने के लिए भी ये टेंस लगा रहे हो। भाई ये टेंस नहीं है अपने आप में, ये कुछ अलग ही चीज है, ये सही में डेफिनेट है ही नहीं, है ही क्या, इनडेफिनेट। ठीक है, आ जाओ रूल नंबर 12। देखो अगर न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो, क्या वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी घटना पास्ट में तो हो गई, अब न्यूज़पेपर अगर आज का आ रहा है तो उसमें खबर तो कल की होती है भाई, पास्ट टेंस होता है, लेकिन उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। जैसे इंडिया विंस द मैच, पाकिस्तान डिफीटेड, ठीक है, या इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान, कुछ भी है तो इसमें क्या देखा हमने कि इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया मैच में, लेकिन हमने टेंस कौन सा लगाया, प्रेजेंट सिंपल। तो याद रखिए न्यूज़पेपर की हेडलाइन में क्या लगाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाते हैं। द थीफ एस्केप्स, क्रिकेट मैच ड्रॉज, पीस टॉक फेल्स, इंडिया विंस द मैच, ये रहा। तो कहने का मतलब रूल नंबर 12 था भाई, बहुत ही बढ़िया। अब देखो रूल नंबर 13, मतलब स्टार वाला रूल है, मैं गारंटी लेके कह सकता हूं आपने नहीं लिखा और ना ही आपने पढ़ा। सुनो, मैंने बोला जब अगर मान लो मेन वर्ब किसमें हो भाई, फ्यूचर में हो, किसमें हो, फ्यूचर में, तो सेंटेंस अगर मान लो कौन सा हो भैया, कंडीशनल हो, मतलब इफ आ जाए। अब आपने इफ तो सबने पढ़ा है, सोचो इफ के साथ में अनलेस आ जाए, अनटिल आ जाए, इन केस आ जाए, एज सून एज आ जाए, सो लॉन्ग एज, टिल, इवन इफ, इतने सारे मैंने बता रहा हूं। अगर ये सब कुछ आ जाए और इनके साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो याद रखना हमेशा मेन वर्ब किस में दिख रही होगी आपको, फ्यूचर में। तो समझ जाओ वाक्य है, एक तरफ फ्यूचर है तो दूसरी तरफ अगर मान लो इफ, अनलेस, अनटिल, इनके साथ में क्या आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। देखो ही विल वेट, वो वेट करेगा कब तक, टिल, टिल लग गया भाई, टिल लगा दो भैया, आशा कम्स। इफ आ रहा है, ध्यान से देखो प्रेजेंट टेंस लगेगा इसके साथ में, इफ यू प्ले वेल यू विल विन, मतलब एक तरफ प्रेजेंट सिंपल और एक तरफ सिंपल फ्यूचर, विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। छाप लो भैया, छाप लो, हर एग्जाम में एक प्रश्न तो यहां से छपता ही छपता है। अनलेस राधा वर्क्स हार्ड शी विल नॉट गेट सक्सेस, जब तक राधा काम नहीं करती विल नॉट गेट सक्सेस। मैं जयपुर जाऊंगा इन केस ही आस्क्स मी, गोपाल विल मूव एज सून एज द टैक्सी अराइव्स। देखो मतलब शब्दों को देखो भैया, इफ नहीं, इसके साथ इतने सारे शब्दों के साथ भी क्या होता है, एस लगता है तो उधर फ्यूचर बन जाता है। छाप लो बेटा, मैं कह रहा हूं। रूल नंबर 14 देखो, ये कहता है हु का प्रयोग, क्या कह रहा है, हु का प्रयोग जब सिंपल प्रेजेंट में हो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, हु का प्रयोग अगर क्या हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो या सिंपल पास्ट में हो, तो अगर इंट्रोगेटिव बना रहे हो, क्या बना रहे हो, इंट्रोगेटिव, तो एक मात्र नियम है जो डू डज डिड लगाने की जरूरत ना है। जैसे मान लो आप जानते हो मैं इंग्लिश बोलता हूं, तो मैं बोलूंगा, आपसे प्रश्न पूछता हूं कि आप इंग्लिश बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश, बोलेंगे हम, सही बात है कि नहीं, है ना। लेकिन अगर मान लो मेरे को हु लगाना है, हु का मतलब होता है भैया कौन, कौन लगाना है वाक्य में, तो बिना डू डज डिड के मैं बना सकता हूं वाक्य। देखो हु स्पीक्स इंग्लिश, सही आंसर है। हु किल्ड ए स्नेक, हु केम हियर यस्टरडे, मतलब भाई ये तो बहुत नई चीज है, हु लगा रहे हो, बिना हेल्पिंग वर्ब के आप प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हो। आ जाओ इसे को, इसमें ऊपर देख लो, अगर मान लो और दूसरे टेंस में अगर हु के बाद सहायक क्रिया आ जाए, क्या आ जाए, सहायक क्रिया, तो फिर उसके बाद क्या होता है, मेन वर्ब भी आती है। जैसे हु इज कमिंग, हु हैड कम, हु वाज प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम, मतलब यहां पर अगर मान लीजिए आपके सहायक क्रिया हो तो उसके बाद मेन वर्ब भी आती है। अब देखो, अब लास्ट 2-3 रूल और हैं, 14 रूल हम कर चुके हैं। लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर मान लो पैसिव वॉइस बना रहे हो, क्या बना रहे हो, पैसिव वॉइस। टॉपिक हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव का, वहां भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी एक बार देख लो
पैसिव वॉइस बनाते तो हम क्या करते हैं, उसमें इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैंने बोला आई ईट फूड, तो पहले क्या करो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ठीक है, फूड, इसमें क्या लगाएंगे, इज एम आर, फूड इज ईटन बाय मी, ऐसा बनता है। तो इसमें क्या कह रहा है, जो मेन पॉइंट है, मैं यहां पे आपको एक्टिव पैसिव नहीं सिखा रहा, मैं आपको सिखा रहा हूं कि क्या होता है, समझो। मान लो पैसिव वॉइस का हिंदी अनुवाद जो होता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो एक ही होता है, देखो, और अनुवाद में भी ताते आते, देखो, क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द क्लास, कक्षा में रोजाना प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब अर्थ एक ही होता है एक्टिव और पैसिव का, प्रेजेंट सिंपल का। इंग्लिश इज नॉट टॉट इन क्लास। अब देखो भाई, इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ये क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। कक्षा में अंग्रेजी ठीक से नहीं पढ़ाई जाती, अरे भाई तो हम पढ़ा रहे ना, हम आ गए आपके पास, राज सर इज हियर टू टीच यू, डोंट वरी भाई। टी इज नॉट मेड, चाय यहां नहीं बनाई जाती, तो इन सबका अर्थ एक ही होता है। अब देखो, अगर ईडियम्स और प्रोवर्ब्स आ जाए, क्या आ जाए, ईडियम्स और प्रोवर्ब, इनका प्रयोग किसमें किया जाता है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। मान लीजिए मैंने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पंक्चुअलिटी इज एसेंशियल इन लाइफ। भैया ईमानदारी सबसे अच्छा है, और पंक्चुअलिटी मतलब किसी चीज में लगातार किसी कार्य को करना, वो क्या है, हमारे जीवन के लिए अत्यधिक अति आवश्यक है। देखो भैया, प्रोवर्ब और इडियम में भी क्या लगाते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। जी हाँ, आज का हमारा सबसे खतरनाक 15th रूल, यदि किसी वाक्य में ऑटोमेटिक एक्शंस मतलब लगातार स्वतः होने वाले या हैबिचुअल रिजल्ट का प्रयोग आ जाए, तो दोनों ही वाक्यों में क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। भाई साहब क्या रूल है, मतलब मौज ही कर दी लाइफ में। पढ़ के देखो, लिखा है कि अगर मान लो, अगर आप आइस को जलाओगे या पिघलाओ गर्म करोगे, तो वो बदल जाएगी पानी में, दिखती सी बात है, राइट। तो देखो, इफ यू हीट आइस इट टर्न्स टू वाटर। देखो वाक्य इफ से तो है, लेकिन ये क्या है आपके, ये वो वाक्य हैं जो ऑटोमेटिक एक्शन में है। भाई एक के होने से दूसरा अपने आप होता है, हाँ भाई। देखो, इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ एनी प्रोडक्ट, मान लो किसी चीज की कमी होती है, प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर मान लो आप पानी गर्म करोगे, उबल जाएगा। अगर मान लो आप पेपर फेंकोगे सरफेस पे, है ना, ऑफ वाटर, पेपर फेंकते हो क्या होता है, तैरता है। तो इन सब में मान लो एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, ऑटोमेटिक एक्शन हो रहा है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हम लगा सकते हैं। मैं कह रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो को इतना वायरल कर दो, इतना वायरल कर दो कि जो जो भी लोग अब तक पढ़ चुके हैं उनको लगता है ना सब आता है मैं प्रेजेंट सिंपल। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप जाकर उनसे पूछ लेना, इनमें से 2-3 रूल तो ऐसे हैं कि वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जिनने देख लिया उनसे बच के रहना, ठीक है। आइए दोस्तों, जो जी हाँ, अब है आज से हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हम क्लास में रह जाती है, उसे हम कहते हैं एक्सरसाइज। हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल की एक्सरसाइज। अब कुछ भी नहीं है, आपने जो पढ़ा है बस रूल को लगाना है और नियमों को समझना है, ध्यान से सुनना बेटा। मान लो यहां पर क्या आया, देखो जनरली आया, कोई टेंशन नहीं है, जनरली आया, वर्ब में क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस। देखो राधा एक वचन है भाई, ठीक है, इसका नियम क्या था, एस या ईएस लगेगा, तो राधा गोज टू मार्केट विद अस आया। अगला देखो, इट ब्लैंक स्पेस रेन इन दिस सिटी एवरी डे आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, एवरी डे, हर दिन। तो रेन के साथ लगा दो एस, बन जाएगा इट रेन्स इन दिस सिटी। मीरा देखो एक वचन है, यूजुअली आ रहा है, ठीक है, यूजुअली मतलब सामान्यतया। प्रेजेंट की फॉर्म में क्या लगा दो, एस या एस, तो क्या बन जाएगा, मीरा प्रेजेंट्स सॉन्ग्स ऑन द स्टेज। दे नेवर, देखो क्या आ रहा है, नेवर। देखो अब इसमें आस्क सब बनेगा क्या, नहीं बनेगा, दे क्या है, प्लूरल है, क्या है भैया, प्लूरल, तो क्या बनेगा, दे नेवर आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। आइए दोस्तों, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, मजेदार पढ़ेंगे, धुआंधार पढ़ेंगे। लिखा यू समटाइम्स, मैं आपके हर एक वाक्य से हर एक एडवर्ब से सेंटेंस बनाने वाला हूं। यू समटाइम्स, यू क्या है, बहुवचन, वर्ब की क्या लगेगी, केवल फर्स्ट फॉर्म, यू राइट लेटर्स। देखो देखते आंसर, मेनी बॉयज बहुवचन है, क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ये लो भैया, प्लक फ्लावर्स। गोपाल डज नॉट, डज नॉट के बाद क्या आता है हमेशा, डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रीड्स नहीं आएगा, क्या आएगा, रीड। दे डू नॉट, फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाएंगे, लर्न। बच्चों देखो, आपने मात्र रूल नियम पढ़े, 1 मिनट में 8 प्रश्न सोल्व हो गए, 1 मिनट में 8। मौज भाई मौज, देखते ही आंसर बनेंगे, देखते ही देखते ही। आपको ऐसे बोलेंगे एग्जाम वाले, अरे आप हो कहां, हम आए आपको लेने, चलो। देखिए वाई आ गया, वाई के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, आप बताओ मेरे को, डू लगा दो, वाई डू। डू आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वाई डू यू हेल्प। दोस्तों हेल्प्स गलत है, एस गलत है, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो भाई अगला है वेयर राधा गोज। अब राधा एक वचन है, प्रश्न बन रहा है तो क्या लगाओगे, डज, सही है। और राधा के बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगा, गो। पकड़ में आ रहा है। अगला देखो,
11 पढ़ो, वाई डोंट दे क्या है सोच लो फटाफट से। और डू डज भी आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगानी है, क्या लगाना है बताओ। देखो यहां पर ब्रिंग्स आ रहा है, ब्रिंग्स नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ब्रिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पूरा वाक्य पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर आने वाले हैं। देखो गोपाल आ रहा है और ये प्रश्न लग रहा है, गोपाल एक वचन है, क्या लगा दो, डस गोपाल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो भाई, डस गोपाल मेक टी फॉर अस इन दिस मार्केट डे। बहुत बढ़िया। 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस है भाई, 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस। लोग 20-20 प्रश्न कराते हैं, मैं 50 करवा रहा हूं प्रैक्टिस में, थ्योरी की क्लास में वो भी। देखो डोंट वी, अब डोंट आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, क्या लगाओगे, सेलिब्रेट, क्या लिखोगे, सेलिब्रेट। अब कुछ भी नहीं करना, अब वापस आपको देखना आंसर लगाना है। डजंट रीता, क्या लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम। पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, किसने कहा, नहीं। दे ओकेजनली सेल बुक्स इन द मार्केट, गोपाल आ रहा है, क्या लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES, प्लेज। अर्थ अगर जानना चाहते हैं कि डोंट वी सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन एवरी ईयर, क्या हम एनुअल फंक्शन हर साल नहीं मनाते हैं, क्या रीता मार्केट अपने दोस्तों के साथ आती है या जाती है, दे ओकेजनली, वे कभी कभी मार्केट में किताबें बेचते हैं, और गोपाल क्रिकेट ग्राउंड में खेलता है डेली, एवरीडे। भाई हिंदी का अर्थ का मतलब भी नहीं है आपको, तो मात्र आंसर करना है। देखो राधा एक वचन, क्या लगा दो, SES, राधा ब्रिंग, अच्छा ये बी छोटा कर लेना ना। अगला पढ़ो, ही ऑलवेज, देखो ही आ रहा है, क्या लगाओगे, SAYS सेज द मिल्क, देखो भैया क्या करोगे, स्मेल्स। यू के साथ ऑलवेज आ रहा है, क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सही था भाई, यू ऑलवेज राइट विद योर लेफ्ट हैंड। हार्डली, देखो हार्डली आ गया, हार्डली एनीवन, एक वचन है एनीवन, एनीवन क्या है बच्चों, एक वचन, क्या भैया ये एक वचन, बोले तो सिंगुलर करता, क्या लगाओगे, वियर में एस, ठीक है। आगे देखो, आ रहे हैं समझ में प्रश्न, है ना, इसको बोलते हैं प्रैक्टिस, इसे कहते हैं प्रॉपर प्रैक्टिस। अभी आपके स्पॉटिंग द एरर भी आने वाले, मतलब गलतियां ढूंढने वाले प्रश्न, समझो। गोपाल यूजुअली स्पीक्स, क्या लगाएंगे, एस। अब देखो डबल डबल, गोपाल यूजुअली स्पीक्स सो क्विकली दैट आई, अब क्या आ गया, नॉट अंडरस्टैंड, क्या लगाओगे, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। अगला देखो, द लास्ट ट्रेन, भाई देखो फ्यूचर का एक्शन है लेकिन प्री प्लान्ड है, द लास्ट ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 11:30, आई वोंट गो आउट नाउ एज इट रेन्स, एंड आई डू नॉट हैव एन अम्ब्रेला, ही यूजुअली टेक्स कॉफी बट टुडे ही। देखो जब भी वाक्य में टुडे आ जाए, वह लिखा है सामान्यतः कॉफी लेता है लेकिन आज वह चाय ले रहा है, तो ही इज टेकिंग, बस इस वाले वाक्य में थोड़ा सा अंतर है, याद रखना कि वह यूजुअली कॉफी लेता है बट वो आज चाय ले रहा है, तो क्या बन जाएगा, इज टेकिंग। आओ अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 26, यू विल नॉट विन द मैच अनलेस, वही देखो अभी आपने पढ़ा था, अनलेस इफ, ठीक है, ये सब आए तो क्या लगाओगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस, अनलेस यू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड इफ यू, वर्क हार्ड इफ यू, क्या लिखोगे, इफ यू वांट, ना कि वांटेड। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज, हमेशा, एक ही वचन है, एन ऑनेस्ट, क्या लगाओगे, टेल्स। 29 देखिए, माय फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, ये भी क्या है, प्री प्लान्ड एक्शन है। 30 देखो, शी वेरी वेल एवरी डे, शी सिंग्स, यूजुअली आ रहा है दोस्तों, शी गेट्स अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग। दोस्तों मात्र 8 मिनट, मात्र 7 से 8 मिनट आपने किए 31 प्रश्न। देख रहे हो स्पीड, ये ऐसे बनती है बेटा रूल, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है। आइए 5:35 तक प्रश्न फिर हम करेंगे स्पॉट द एरर टाइप क्वेश्चन। गेट रेडी। लिखा है अ वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु नेवर, देखो क्या आ रहा है, हु नेवर ईट्स। ए वेजिटेरियन आया तो बेटा ये क्या है, एक वचन, एक वचन है तो हम क्या करेंगे, वर्ब में एस या यस। शी यूजुअली, क्या लिखेंगे भैया, स्पीक्स। आर स्कूल, भाई इतने बजे से इतने बजे चलता है तो रन्स। द ट्रेन इतने बजे जा रही है, क्या लिखोगे, लीव्स। मात्र 35 प्रश्नों को हमने कैसे सॉल्व किया भैया,
प्रेजेंट सिंपल के अंदर सारे नियम कायदे कानून लगाकर। बता दो भाई मजा आया नहीं आया? कमेंट करो फटाक से, यस सर मजा आ गया, नई नई चीजें सीखी, नया नया चीजें देखा। अब देखो प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम स्पॉट द एरर जो होते हैं उनको कैसे स्पॉट करते हैं। आओ पहला काम आपका, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने लिखा है, मेनी क्वेश्चंस डू नॉट आस्क इन द क्लास एवरी डे। आपको बताना है इसमें कहां मिस्टेक है, सोच समझ के बताइएगा। इसमें आपको सोच समझ के बताना है कहां पर आपको मिस्टेक इसमें लगती है। दोस्तों आप इसका आंसर बहुत अच्छे से बता सकते हैं। अब मैं आपको मदद नहीं करूंगा, अब आपको खुद आंसर बताना है। मैं इंतजार कर रहा हूं दोस्तों, बता दीजिए 36 का आंसर क्या बनेगा, ए बी सी या डी? फटाफट से आंसर बताइएगा दोस्तों। देखिए भाई देखिए, घबराओ मत। देखो मेनी क्वेश्चंस, ठीक है, मेनी क्वेश्चंस डू नॉट आस्क इन द क्लास। अब देखो क्या ये मेनी क्वेश्चन जो है ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? अगर बेटा ये सब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट है, तो दिखती सी बात है अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर तो आप क्या लगा सकते हो, डूडस लगा सकते हो। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये आपका कौन सा वॉइस बनेगा भाई? पैसिव वॉइस बनेगा। कौन सा वॉइस बनेगा भाई? पैसिव वॉइस बनेगा। और अगर पैसिव वॉइस बनेगा तो आपको पता होना चाहिए कि हम पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं भाई? आज ही बताया था आपको, इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाते हैं भाई? इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देखिए भाई, तो यहां पर डू नॉट ना रख के दोस्तों, डू नॉट ना लग के क्या लगेगा? आर नॉट लगेगा। क्या लगेगा भाई? आर नॉट लगेगा। मिल गई गलती? ऐसी गलती होती है तो आंसर क्या बनेगा इसका? बी आंसर बनेगा। अब देखो तीसरा, टी डू नॉट मेक फॉर देम एवरी वीक। अरे उनके लिए चाय नहीं बनती हर हफ्ते। अरे भाई देखो, टी डू नॉट मेक, टी तो एक वचन है, क्या है भैया? एक वचन है। एक वचन है तो पैसिव वॉइस बन रहा है तो डू नहीं लगेगा, क्या लगेगा? इज। और इसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी के लिए समझिए, टी इज नॉट मेड। 38 देखिएगा, लिखा है मेनी चेयर्स डू नॉट परचेज्ड। अरे नहीं 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 नहीं, मेनी चेयर्स हम लगाएंगे इसमें पैसिव वॉइस बनाएंगे, डू को हटाकर लगाएंगे आर नॉट परचेज्ड। क्या लगाएंगे? आर नॉट परचेज्ड। देखिए बस इतना ध्यान रखो, अगर सब्जेक्ट है तो आपको डू डज वगैरह लगेगा, और अगर ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है तो हम क्या करेंगे? इज एम आर लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए भाई, अगर यहां पर वाक्य है मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट इंसल्ट इन द क्लास एवरी डे, ठीक है। अब यहां पर मेनी स्टूडेंट्स कह रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट की बेइज्जती नहीं होती, तो बेइज्जती किसकी नहीं होती? स्टूडेंट्स की। तो ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे आर नॉट इंसल्टेड। क्या भैया? आर नॉट इंसल्टेड। मैनी फ्लावर्स डू नॉट प्लक। अब भाई फ्लावर्स थोड़ी प्लक करते हैं अपने आप को, तोड़ते थोड़ी, उनको तो तोड़ा जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट है। मैनी फ्लावर्स क्या लगाओगे? आर नॉट प्लक्ड। स्टूडेंट्स डू नॉट टीच इन द क्लास एवरी डे। अब देखो यहां पे ध्यान से सोचो, इस बार वाक्य बनाए स्टूडेंट्स डू नॉट टीच इन द क्लास एवरी डे। अब स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया जाता तो बोलेंगे स्टूडेंट्स आर नॉट taught in the class every day। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 42 देखो, गर्ल्स डू नॉट इंसल्ट इन द क्लास लाइक दिस। ठीक है, वही वापस क्या बनेगा? डू डज हटा दो, क्या लगाना है? आर नॉट इंसल्टेड। ठीक है, बर्ड्स डू नॉट किल इन दिस फॉरेस्ट। भाई देखो पक्षी इस फॉरेस्ट में नहीं मारते हैं। अरे नहीं भैया, पक्षियों को इस फॉरेस्ट में नहीं मारा जाता, तो आप क्या लिखेंगे? बर्ड्स आर नॉट killed in this forest। अगला देखिए, many important books do not tear in this coaching like this। कि बहुत सारी बुक्स इस कोचिंग को नहीं फाड़ती है। अरे फाड़ा तो बुक्स को जाता है ना, तो ऑब्जेक्ट हुआ बुक्स, क्या लिखेंगे? आर नॉट, टीयर की थर्ड फॉर्म याद रखिएगा, टॉर्न। क्या बनता है? टॉर्न। आइए मात्र 5-6 प्रश्न और करने, फिर आप समझ जाएंगे कि कैसे बनेगा। a lot of significant things, देखो बहुवचन है, a lot of significant things, डू नॉट को बदल दो, आर नॉट, बर्न की थर्ड फॉर्म लगा दो बेटा, बर्नट। मैनी टीचर्स डू नॉट ट्रांसफर, क्या करोगे? आर नॉट ट्रांसफर्ड। ठीक है, मैनी फार्मर्स, वही डू नॉट एक्सप्लॉइट मर्सिलेसली इन दिस कंट्री, तो आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। तो आपका भैया ऑलमोस्ट जैसे
आपकी प्रैक्टिस किसकी होगी यहाँ पर, पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत हो चुकी है। आइए दोस्तों, आगाज करते हुए हम इसको समाप्त करते हैं 3 प्रश्नों के साथ में। लिखा है मेनी वीक स्टूडेंट्स डू नॉट टीच इन दिस कंट्री। भाई ये कह रहा है कि बहुत सारे कमजोर बच्चे इस स्कूल में इस देश में नहीं पढ़ाते हैं। अरे नहीं भैया, उनको नहीं पढ़ाया जाता है। तो क्या लिखेंगे, आर नॉट, टीच की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए टॉट। अ लॉट ऑफ टीचर्स डू नॉट अप्रिशिएट इन दिस सिटी। ठीक है, द अ लॉट ऑफ टीचर्स क्या लिखेंगे आप, आर नॉट एप्रिशिएटेड। लास्ट भी ऐसे ही करेंगे, मैनी फेस्टिवल्स डू नॉट को हटा के लगाएंगे आप, आर नॉट सेलिब्रेटेड। ये कब होगा दोस्तों, ये तब होगा जब आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में दिया हो, तब हम क्या करेंगे, इस प्रकार से वाक्य को परिवर्तन करेंगे। तो जी हां दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि हमने यहां पर पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी अच्छी तरीके से समाप्त किया है, जिसमें अलग अलग रूल्स, अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजों को हमने आज बहुत अच्छे से समझा है। दोस्तों, इस थ्योरी की क्लास को आप जितना प्रमोट कर सकते हो करो। जितने लोग आपके किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, उन सबको बताओ कि हाँ भाई, थ्योरी की क्लास भी अब डल रही है, रात से डाल रहे हैं, आराम से पढ़ लो। गुरु आज्ञा क्लासेस पर आकर कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और नियम को बांच लो भैया, बांच लो, लिख लो लिख लो लिख लो, छाप लो। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम। तो हम इसी तरह देश की सेवा में, आपकी सेवा में लगे रहेंगे, क्योंकि आप हो देश का भविष्य। तो आपसे ही देश है तो देश से ही हम हैं, और हम हैं तो क्या गम है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।